हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेंड्रफ या सिर में रूसी के बारे में। बहुत लोगों को डेंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, बड़ी उम्र वाले लोगों को भी रहती है और खासकर स्टूडेंट वाली जो एज है इन लोगों में ज्यादा देखने को मिल रही है। जैसे हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो IIT, PMT, नीट, जेई इस तरह की कोचिंग के लिए आते हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस भी रहता है, पानी भी बदलता है, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, तो इन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है कि हेयर फॉल और डेंड्रफ से वो बहुत परेशान है। उससे उनका कंसंट्रेशन भी बिगड़ता है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आता है क्योंकि ध्यान उसी पे जाता है कि यार तकलीफ हो रही है। बात करते हैं डेंड्रफ या रूसी का परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, घर पे क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपको राहत मिले। होम्योपैथिक से हम कैसे इसको ठीक करते हैं ताकि ये लंबे समय के लिए ठीक हो जाए। लाइफ स्टाइल का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो दोबारा कभी नहीं होगा। चलिए बात करते हैं। डेंड्रफ या रूसी एक तरह से फंगल इन्फेक्शन है। स्कैल्प में यानी सिर की जो स्किन है, इस स्किन पे दाद हो गए आपके, या रिंगवॉर्म टाइप की कोई चीजें हो गई, टीनिया हो गया, उसमें जो स्किन निकलती है उसी को हम डेंड्रफ कह सकते हैं। किसी के स्किन लीजन नहीं दिख रहे, केवल इस डेंड्रफ वाली जो स्केलिंग निकल रही है। तो डेंड्रफ किसी भी तरह से हो, लेकिन सिर में स्किन में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिससे ड्राई स्केल्स निकल रहे हैं, तो उसको क्या कह देंगे हम कि डेंड्रफ है। अगर ऐसा है और अक्सर रहता है तो फिर आपको किसी न किसी तरह से इसको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं ठीक करोगे तो धीरे धीरे करके आपको इचिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी सिर में, उसकी वजह से बाल झड़ने की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान ही होना है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? जनरली जो देखने को मिलता है तो ज्यादातर लोग तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए कुछ भी एंटी डेंड्रफ वाला शैम्पू या दवा वाला वॉश प्रोडक्ट काम में लेते हैं। कुछ लोगों को उससे रिलीफ भी मिलता है, लेकिन जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनका क्या कहना रहता है कि डेंड्रफ हमने कितने ही तरह के शैम्पू ट्राई कर लिए, वॉश होता है 2 दिन 4 दिन हमको रिलीफ होता है, फिर से इचिंग होने लग जाती है और स्किन जो डेड स्किन है, डेड स्केल्स है, वो दिखने लग जाते हैं। इसका कारण आपको समझना होगा कि जैसे दांत का खुजली शरीर पे होता है कहीं भी, ऐसे सिर में फंगल इन्फेक्शन है आपके, तो जब तक आपके शरीर का इम्यून सिस्टम उसको रोकने में सक्षम नहीं हो जाएगा तो फिर से हवा पानी में कहीं ना कहीं से फंगस फिर मिलेगी आपको, फिर से हो जाएगी। और जो भी आप दवा लगा रहे हो या धोने के लिए काम में ले रहे हो वो पूरी तरह से उसको हटा नहीं सकता, कुछ तो वहां रह जाता है, वो फिर से पनप जाता है क्योंकि आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं पा रहा है। तो इसीलिए इसके लिए जो ट्रीटमेंट आपको लेना रहेगा उसका टारगेट क्या रहेगा कि आपका जो सिर में फंगल इन्फेक्शन है, जो डेंड्रफ है, उसको खत्म करने की क्षमता आपके शरीर में डेवलप हो। आप योग प्राणायाम की हेल्प ले सकते हैं, डेली बेसिस पर आप एक्सरसाइज करें, उससे भी शरीर में स्वास्थ्य सुधरता है। मेडिटेशन कर सकते हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य जितना सुधरेगा उतना ही शरीर का इम्यून सिस्टम इंप्रूव होने की संभावना है। हेयर वॉश के लिए आप जो भी प्रोडक्ट काम में ले, कोशिश करें आप हर्बल साइड पर जाएं। आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथिक हो गया, घरेलू कोई चीज आप लगा करके धो सकते हैं। कम केमिकल वाली चीज यूज करेंगे तो बालों को नुकसान कम होगा, स्किन को नुकसान कम। होम्योपैथिक में हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो बीमारी के कारण है, पेशेंट का स्वभाव कैसा है, पेशेंट की तासीर कैसी है, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, बहुत सारी बातें जानने के बाद उस पेशेंट के हिसाब से, उसकी इम्यूनिटी को सुधारने के हिसाब से दवा करते हैं। धीरे धीरे करके क्या होता है, महीना 2 महीने में काफी अच्छा रिजल्ट सामने आ जाता है। किसी को कुछ महीने ज्यादा लग जाए, किसी को महीने से भी कम में इतना अच्छा रिजल्ट आ जाता है। ऐसे पेशेंट भी हमारे सामने आकर बताते हैं कि 1 वीक की दवा के बाद सर बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट आ गया। तो हर पेशेंट के टाइम अलग अलग रख सकता है, लेकिन प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपका डेंड्रफ या रूसी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, और साथ के साथ बालों में कोई तकलीफ चल रही तो वो भी ठीक हो सकती है। स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा ज्यादा इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट कराएं, बहुत आसानी से ट्रीटमेंट इसका हो जाता है।